हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द यूपीएससी तक। आज डेट है 25 जून और सुबह के 4 बज चुके हैं। तो आइए हम अपना प्रैक्टिस करते हैं। जो हम लोग 1 से लेके 5 तक प्रैक्टिस सेट सोल्व कर चुके हैं दोस्तों। आज हम अपना जो प्रैक्टिस सेट है 6 है, इसको सोल्व करने वाले हैं। आई होप आपने 1 to 5 सोल्व कर लिए होंगे। दोस्तों एज यूजुअल हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, वैसे ही आप अपने पास एक पेज ले लीजिए। आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है जी, आप उनको मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में आंसर देना इसका। और जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी उसके रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, मैं आपको बताते चलूंगा। आप उनको ऐड ऑन करते चलना। कोई A4 साइज पेपर शीट ले लेना। ओके दोस्तों, तो चलिए करते हैं लेक्चर की शुरुआत। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड गिव द आंसर यूजिंग कोड। ओके, सो जो मेजरिन हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन हॉकी टीम। Abhishek Dev has been appointed as the chairman of the APEDA. Justice Rewati Moiti Deri has been appointed as the first female Chief Justice of Meghalaya High Court. तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जो सभी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। अपेडा क्या है दोस्तों? अपेडा क्या है, मैं आपको मोटी मोटी भाषा में समझाता हूँ। अपेडा है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है जी। मतलब कि ये क्या करती है, ये जो कमर्शियल मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है जी। दोस्तों अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ये द हिंदू की न्यूज़पेपर में मैंने आपको पढ़ाया था कि अपेडा जो एग का पाउडर है उड़ीसा से, ठीक है जी, उड़ीसा से ऑस्ट्रिया के अंदर क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है पहली बार। तो ये मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था। देखो करंट अफेयर ऐसे रिलेट होता है दोस्तों। सेकंड है जस्टिस रेवाती मोहिती, ये बिल्कुल ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए, जो मेघालय हाईकोर्ट है जी, मेघालय हाईकोर्ट की स्थापना मेरा दोस्तों कब हुई थी? आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है, कब हुई थी ये? 2013 में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन विच स्टेट इज नागौरी अश्वगंधा विच रिसेंटली रिसीव्ड एज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग टैग प्राइमरी? राजस्थान में, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब। जो नागौरी अश्वगंधा दोस्तों, ये कहाँ पर उगाया जाता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा नागौरी। नागौरी से पता चल रहा है दोस्तों, नागौरी, नागौर। नागौर कहाँ है? नागौर कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान। इसका जो साइंटिफिक नेम है दोस्तों क्या हो जाएगा? जो नागौरी का जो साइंटिफिक नेम है, वो साइंटिफिक नेम क्या है? वो जाएगा विदेनिया। क्या? WITHANIA, ठीक है जी। विदेनिया सोमाफेरिया, SOMNIFERA, इसका साइंटिफिक नाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच कंट्री हैज ऑफिशियली अडॉप्टेड द यूरो एज इट्स नेशनल करेंसी बिकमिंग 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन। मतलब यूरो जो करेंसी है, जैसे हमारा, जैसे इंडिया का इंडियन रुपी है, ठीक है। तो इस प्रकार जो यूरो है 21st कंट्री कौन सी हो गई है जो यूरोजोन के अंदर आ गई है? बुल्गारिया, स्पेन, स्वीडन और लातविया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड क्वेश्चन का बताइए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? ए, क्या? बुल्गारिया। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? बुल्गारिया। अब मैं आपको बताता हूँ, जो यूरो है, यूरो की जो शुरुआत हुई थी, जो कब हुई थी? 1999 में। कब हुई थी दोस्तों? 99 में। आप इसे यहाँ से याद कर लो, 99 से आपको अगर रिलेट यूरो की, जब कारगिल का युद्ध शुरुआत हुई थी 99 में, कारगिल का युद्ध हुआ था, आपको याद हो तो। और जो बुल्गारिया है, ये किसका है कि यूएन का मेंबर है, यानी यूरोपियन का एक मेंबर है जी। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, द 5 डे पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल ज्ञान नेगी इज सेलिब्रेटेड बाय द कबूल कम्युनिटी। इट इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। तो 4 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 का आंसर आ जाएगा क्या? डी। क्या आंसर आ जाएगा? डी, मणिपुर। तो मणिपुर की राजधानी क्या है दोस्तों? इम्फाल। क्या राजधानी दोस्तों? इम्फाल, IMPHAL, इम्फाल। क्या राजधानी है? इम्फाल। मणिपुर और किसके लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पर क्या है? लोकटक लेक। क्या है? लोकटक लेक। क्या है दोस्तों यहाँ पर? लोकटक लेक। और जो लोकटक लेक में भी क्या है जी यहाँ पर? क्या है जी?
केबुल लामजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है जी? ये मणिपुर में जी। कहाँ जी? केबुल लामजाओ, नामजाओ नहीं लामजाओ, एल है दोस्तों, ठीक है जी। फ्लोटिंग फ्लोटिंग नेशनल पार्क दोस्तों कि जो ये जो लोकटक लेगा, इसमें क्या फुमड़ी है, यानी ऐसे 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 घास है और वो पानी के ऊपर ऐसे घूमता रहता है जी, ठीक है जी। उसी इसलिए इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क बोला जाता है। इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको और कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन एंड द सेकंड यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू स्की टू द साउथ पोल? ये मैंने आपको एडिटोरियल जो करंट अफेयर मैगजीन की जो हमारी थो जो रिवीजन सीरीज थी उसमें मैंने आपको कराया था। ऑप्शन के मालवतनाथ पूर्णा, दूसरा काम्या कार्तिकेयन, सी है ओरियन बेर्टोन और डी है टैगवीर सिंह। तो 5 का आंसर आप बताना कमेंट सेक्शन में। ओके दोस्तों, फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कोर कमेटी एंड ए टास्क फोर्स टू स्ट्रेंथन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट द साइबर अटैक? ये भी मैं बता चुका हूँ। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और गुजरात। तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 का आंसर आ जाएगा गोवा। 6 का आंसर क्या आ जाएगा? गोवा। क्वेश्चन नंबर 7, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द रामनाथ गोयनका लिटरेसी अवार्ड इन द चेन्नई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या? चंद्रशेखर कामरा। चंद्रशेखर कामरा। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ दोस्तों। क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर कामरा। क्वेश्चन नंबर 8, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हैज लॉन्च्ड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम फॉर एशियाटिक डिवोटी अंडर द अनमैरिड वैश्यनाइट जो सेंट है, ठीक है, या उदेसिन जो भट्ट हैं अक्रॉस द स्टेट विल बी प्रोवाइडेड मंथली असिस्टेंस ऑफ। कितना मिलेगा जी? 1500, 2000, 5000 या 3500? 8 का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसको 1500 रुपये मिलेंगे। अगर यहाँ दोस्तों अगर आप एप्टीट्यूड लगाने चाहते हैं तो आप ये दो काट सकते थे, ये दो, आप इन दो में कंफ्यूज हो सकते थे। ऐसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि बिहार गवर्नमेंट ने जो अभी आर्टिसियन जो आर्ट जो मतलब आर्ट के रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो जिनकी एज 50 साल हो चुकी है, उनकी कितनी पेंशन घोषित की है अभी। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पॉलिसी विद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिकमिंग ए टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन हब? तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान और बिहार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 9 का आंसर क्या होगा बताना? 9 का आंसर है क्या है? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है दोस्तों? ये आपका इफेक्ट हो जाएगा। क्या है? हैदराबाद। क्या जी? हैदराबाद। और जो हैदराबाद किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? एक जिनोम वैली के लिए। हम किसके किसके लिए? जिनोम वैली। दोस्तों सॉरी फॉर दैट, यहाँ स्पेस नहीं है। क्या है? जिनोम वैली। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, जो तेलंगाना जो राज्य है ये कब बना था? आप ये कमेंट सेक्शन में बताना, जो तेलंगाना राज्य थे ये कब बना था? वैसे मैं चलो बता ही देता हूँ, आप लोग कमेंट तो कोई करता नहीं है। 2 जून 2014 में कब बना था तेलंगाना? 2 जून 2014 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट हैज लॉन्च्ड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल डिजिटल एंड गवर्नेंस इनिशिएटिव पायलट लोकेशन इन चंडीगढ़, ठीक है, एंड तमिलनाडु, making significant step towards the modernization of land administration under the Digital India Land Record Modernization Program. What is the name of this portal? Land Stack Portal, Land Grid Portal, भूमि सेतु पोर्टल और पृथ्वी डिजिटल पोर्टल। तो 10 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? एक। क्या हो जाए? लैंड स्टैक पोर्टल। ये जो स्वामित्व जो ग्रामीण वाली योजना ना, ये इसके मतलब कि इसको क्या था? अगला है, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ऑपरेशन अंडर विच द एयर स्ट्राइक वर कंडक्टेड एंड वेनेजुएला करंट प्रेसिडेंट, ठीक है, निकोलस मादुरो वाज कैप्चर्ड? ऑपरेशन आयरन शील्ड, ऑपरेशन लिबर्टी शील्ड, ऑपरेशन ऑफसेट रिजर्व, ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? 11 का। 11 का आंसर बताइए क्या आ जाएगा? 11 का आंसर है सी, ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या था? ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन ऑब्सोल्यूट। इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने जो वेनेजुएला का जो पीएम था उसको डायरेक्ट आके यूएसए की जो आर्मी थी उठा ले गई थी। तो दोस्तों आपको पता है जो वेनेजुएला की जो अपोजिशन जो मिनिस्टर है, ठीक है जी, वो कौन है? एक फीमेल है। उनको क्या मिला है? क्या मिला है? नोबल पीस प्राइज मिला है। तो आप मुझे इनका कमेंट सेक्शन में इनका नाम बताना, इनका नाम क्या है? मैंने आपको ये बता दिया फीमेल है, नोबल पीस प्राइज। अच्छा आप मुझे ये बताना
जो इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला है, इन्होंने किस नेता को दे दिया, मतलब कि ये दे दिया कि लीजिए मुझे मिला है, मैं आपको देती हूँ मेरी तरफ से। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ young legal professionals. The Supreme Court of Maldives, Supreme Court of Bhutan, Supreme Court of Sri Lanka and Supreme Court of बांग्लादेश। तो बताइए जी इसका आंसर क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका। अब मुझे आप ये बताइए, जो श्रीलंका है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और जो पता है इंडिया को और जो श्रीलंका को जो अलग करती है, वो क्या अलग करती है, क्या है हमारे बीच में, वो है कि पाक स्टेट। क्या है जी? पाक स्टेट। पाक स्टेट किस किस के बीच में है जी? श्रीलंका और इंडिया के बीच में जी। ठीक है जी। एक राम सेतु ब्रिज भी है, क्या जी? एक राम सेतु ब्रिज भी है जी यहाँ पर। और जो श्रीलंका की जो मुद्रा है वो क्या है जी? वो श्रीलंकन रुपी है, श्रीलंकन रुपी है। विच स्पोर्ट हैज रिसेंटली डिक्रीज, जो मनोज कोठारी एसोसिएटेड विद, ठीक है जी, बैडमिंटन, शूटिंग, बिलियर्ड्स और टेनिस। तो किसके रिलेटेड थे? ये बिलार्ड्स के रिलेटेड थे। किसके रिलेटेड थे? बिलार्ड्स के रिलेटेड थे। बिलार्ड्स क्या है? एक स्पोर्ट्स है। क्या है बिलार्ड्स? एक है, एक स्पोर्ट्स है, क्यू स्पोर्ट्स है, क्यू, ठीक है जी। और क्यू क्या होती है? एक बाल होती है एक सफेद रंग की, इसमें ये यूज कर जाते खेलने के लिए। ये दोस्तों इंडेक्स है, ये इंडिया की रैंक है। हार्नलेस पासपोर्ट जो इंडेक्स है 2025, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट 2025, HDI रिपोर्ट 2025 और एशिया पावर इंडेक्स 2025। तो इसका 14 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों? 14 का आंसर क्या है? 14 का आंसर है ए। 14 का आंसर क्या है? ए है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जो हेनली पासपोर्ट है ना दोस्तों, आप ये साथ साथ लिखते चलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ये पासपोर्ट की मतलब पावर नापता, शक्ति कितनी है जी। ठीक है जी। आप मुझे बताइए टोटल जो SDG टोटल कितने हैं, टोटल कितने टारगेट हैं SDG में, ठीक है जी। और मुझे बताइए जो हंगर है वो किस किस SDG में आता है। और जो HDI है जी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसके प्रमुख 3 घटक हैं। ठीक है जी। क्या क्या है इसके 3 प्रमुख घटक? कौन से हैं जी बताइए? इसका हेल्थ है, ठीक है जी, इसका एजुकेशन है और इसका इनकम है। हेल्थ, एजुकेशन और इनकम। अगला है जी, इन विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर हैज फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम बीन लॉन्च्ड नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी। LOC, सांबा, कथुआ, पूंछ और राजौरी। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 का आंसर हो जाएगा डी। क्या? राजौरी। क्या हो जाएगा? डी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे है जी। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों। दोस्तों देखिए आज हमें क्या कर रहा हूँ आपके साथ में, क्वेश्चनों के साथ में मैं आप लोगों को क्या क्या फैक्ट देते जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो सेशन है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा एक्टिव हो सकता है दोस्तों। तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि मैं आप लोगों को साथ साथ फैक्ट बता रहा हूँ। ऐसे फिर क्वेश्चन सोल्व करने का कुछ फायदा नहीं होता ना, कि मैं आया क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन तो आप ही पढ़ सकते हो, फिर व्हाट माई रोल कि आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊँ। और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐसे करते 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 मतलब कि ये मानो कि आपके साथ में 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन ऐसे सोल्व करने वाला हूँ। तो आपका जो नॉलेज का जो लेवल है वो अलग लेवल पे ही चला जाएगा दोस्तों, अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज लॉन्च्ड इट्स न्यू मस्कट नेम्ड संख्या की। ठीक है जी। मस्कट मैंने बताया था कि मतलब किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए गेम में एक रिप्रेजेंट होता है मस्कट। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया हैज क्या कर दिया? सरपास कर दिया जापान टू बिकम द वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी विद द ग्रॉस डोमेस्टिक GDP। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 16 का आंसर है डी। क्या है? नन ऑफ द अबो। इनमें कोई भी सही नहीं है। तो अब सही क्या हो जाएगा जी? ये क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम ऑफिस है, जो मोस्पाई है, क्या जी? मोस्पी, जो मोस्पाई है जी। ठीक है जी। ये भारत के जो है, ये जो जो मतलब कि जो सांख्यिक आंकड़े हैं ये वो जारी करती है जी। ठीक है जी। कौन? मोस्पाई।